बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ अपनी न्यूज़ अपडेट्स के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लैंड ने अपना एक जहाज़ जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया, जिसमें 3 दर्जन के करीब पाकिस्तानी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, जिनको गिरफ्तार करके वो डिपोर्ट करने के लिए इस्लामाबाद उनको भेजा गया। लेकिन इंग्लैंड ये भूल चुका था कि अब पाकिस्तान में वो हुकूमत नहीं है जिसकी कुछ न कुछ मजबूरियां इंग्लैंड में हैं, जिनके बिजनेस इंग्लैंड में हैं, जिनकी मनी इंग्लैंड में है, और उन्होंने हर सूरत में एक्सेप्ट करना है इंग्लैंड के आर्डर को। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब जहाज पहुंचा तो उन्होंने लैंड करने के लिए कहा, तो इस्लामाबाद हकाम ने उनको इनकार किया कि आप लोग इस जहाज को वापस ले जाएं, हम इन इमिग्रेंट्स को रिसीव नहीं कर सकते। ये सुनते इमिग्रेंट्स के दिलों में तो खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन इंग्लैंड के हकाम जो गुस्से से लाल पीले हो गए, उन्होंने जहाज वापस रिटर्न किया लंदन की तरफ और लंदन पहुंच गए। लंदन पहुंच के उन्होंने सबसे पहले ये कहा, जो इमिग्रेशन हकाम थे, जो कि होम ऑफिस है यूके का, कि इस जहाज को इस वजह से रिटर्न कर दिया गया क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ को वापस बुलाना चाहती है, अंडर कस्टडी रखना चाहती है। तो इंग्लैंड ने उससे इनकार किया, जिसके बदले पाकिस्तान ने इस जहाज को रिटर्न किया। पाकिस्तान की तरफ से मौक़िफ़ आया कि हमने इस वजह से इस जहाज को रिटर्न किया क्योंकि इसमें जो 3 दर्जन के करीब पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स थे, उनके कोरोना टेस्ट नहीं करवाए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में ये रूल है कि बाहर से कोई भी आता है उसका कोरोना टेस्ट होना चाहिए, तो वो नहीं करवाया गया था। इस वजह से हमने उनको रिसीव करने से इनकार किया। नेक्स्ट न्यूज़ जो है दोस्तों वो है कनाडा की। कनाडा हमेशा से इमिग्रेंट्स को अच्छी न्यूज़ देता है, इसी तरह एक और न्यूज़ दी है, जैसे कि कनाडा ने आज 3000 के करीब पेरेंट्स को इस साल जो है वो तोहफे में दिए हैं कि वो अपनी वालिदैन को, दादा दादी को, नाना नानी को, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स को बुलवा सकते हैं। वो जो थी वो 10 नवंबर तक वो बंद हो जाएगी, इस 10 नवंबर को। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट ईयर उससे डबल जो है अनाउंस की गई है कि नेक्स्ट ईयर इमिग्रेंट्स जो है अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ साथ अपने वालिदैन को बुलवा सकेंगे कनाडा में नेक्स्ट ईयर डबल तादाद की सूरत में। ये दोस्तों बुलाने का ये फायदा होता है कि जो आपके ये पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इनको आते ही पीआर मिलती है, परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है, और आप अपने साथ उनको रख सकते हैं। जिस तरह आप रह रहे हैं उसी तरह वो आपके साथ रह सकते हैं। वहाँ पे जितने दिन चाहें अपनी कंट्री में जब चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं। एक किस्म के कनाडा के सिटीजन बन जाते हैं। इस वजह से ये काफ़ी अहमियत की हामिल है ये पॉलिसी। उसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो इस वक्त जॉ बाइडेन की वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हारिस। वो जो है वो पहली खतून है अमेरिका की हिस्ट्री में जो कि औरत है जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। वो इंडियन और जमाइका 2 मुल्कों के मिक्स, जो उनके फादर हैं वो इंडियन हैं, जो उनकी वालदा है वो जमाइका की हैं। तो वो 2 मुल्कों की जो आप कह सकते हैं कि 2 मुल्कों की नज़ाद है और पहली कलर औरत है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है। यानी कि उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाया है। एक तो अमेरिका की हिस्ट्री में पहली मरतबा औरत वाइस प्रेसिडेंट बनी है, दूसरे नंबर पे पहली गैर मुल्की यानी कि कलर औरत है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है अमेरिका की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की आज वीडियो देख के काफ़ी खुशी महसूस हुई, क्योंकि दोस्तों नफरत की जो इख्तिताम है, अंजाम है, वो हमेशा जो है बुरा होता है। मोहब्बत का अंजाम हमेशा अच्छा होता है। ट्रंप के आने के बाद दुनिया में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ी, मोहब्बत कम हुई, लेकिन अब उसका अंजाम आप देखें। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, जब उसने एक थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका मुंह खुश्क था, तो उसने जैसे वापस मुड़ा है वापस व्हाइट हाउस में इंटर होने के लिए, तो वो गिरने लगा था। उसने एक पिलर को सहारा लेके गिरने से अपने आप को बचाया। यानी कि अब वो इंतहाई शॉक में है, जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे वो इंतहाई परेशान है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन अगर वो अपनी पॉलिसीज़ पे गौर करेगा, देखेगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला की लाठी जो है वो
بے آواز ہوتی ہے، اس کو سزا ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح کا انجام لکھا تھا جس طرح کی اس کی کرتوتیں تھیں۔ دوستو یہ تھی نیوز، ملیں گے اپنی نیکسٹ نیوز میں، نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز میں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔